हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि 26/9/2021 को हुआ था। पिछले कुछ लेक्चरों में हम हरियाणा कांस्टेबल के पेपर डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये एचएसएससी की तरफ से हरियाणा का जो सब इंस्पेक्टर एसआई का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे, ताकि अब जैसे ही पीएमटी और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले है एलिफेंट गुफा मंदिर। पहला क्वेश्चन है, एलिफेंट गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो ये राष्ट्रकूट के समय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर स्थित हैं? तो हम्पी के अंदर, कर्नाटक, हम्पी। उसके बाद 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? वह स्थान था म्यांमार। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पे स्थित था? तो पुणे के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 4। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी हुई सेलुलर जेल किस महापुरुष के नाम पर रखी गई? वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ? सर छोटू राम। ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर की किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? कि ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर किसने कहा है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है? अबुल फजल ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तरोरी, जिसको तराइन भी कहते हैं, तरोरी है यहाँ पे, तरावड़ी अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, तो इनमें से क्या है? आचार्य देवव्रत, ये हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। उसके बाद है हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गुलाब चंद कटारिया हैं हरियाणा नहीं, ये राजस्थान से थे। बाकी बाजे भगत हरियाणा से थे। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर से। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार से हैं। उसके बाद है हरियाणा राज्य की घटना पर बनी NH10 की अभिनेत्री कौन थी? अनुष्का शर्मा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या था? उनका था SR बोम्मई। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुश्ती के अंदर 2021 में, तो इसका हो जाएगा मीराबाई चानू। ऑप्शन, ये तो क्या है? बॉक्सिंग से है साइना नेहवाल। ये भी नहीं है। PV सिंधु, तो प्रिया मलिक ही है कुश्ती से। आसान क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा पुसरला वेंकट सिंधु। ऑप्शन नंबर 1। खेला होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल का चुनाव था, उसमें ममता दीदी के लिए ये खेला होबे बीजेपी ने स्टार्ट किया था। आकाशवाणी के निर्देशक 2021 के कौन थे? तो ये उस टाइम के थे N वेणुधर रेड्डी। हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, या खत्री से क्या अभिप्राय है? अब तो चेंज हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे था खादर क्षेत्र के कारण। ये भोपाल सिंह खत्री यमुनानगर के खादर क्षेत्र से, तो वहाँ से खत्री लगा हुआ है इनके पीछे। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा के राज्यपाल हैं जो बंडारू दत्तात्रेय, किस क्रम के हैं? तो 18वें नंबर के हैं। उसके बाद 21 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? तो ये हो जाएगा स्वामी यतीश्वरानंद। हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो ये अरविंद शर्मा, ये रोहतक से थे। उसके बाद है हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? ये उच्च शिक्षित हैं। वैसे तो ये अविवाहित भी हैं, लेकिन HSSC ने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही माना है कि वे उच्च शिक्षित हैं। इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं? तो भारत के गृह मंत्री कौन से? जगमोहन है, चरण सिंह, इंदिरा गांधी बाद में गृह मंत्री थी, बाद में प्रधानमंत्री बने। उमा शंकर दीक्षित, ये गृह मंत्री नहीं रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है गृह मंत्रालय का नॉर्थ ब्लॉक के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। ऐसा कौन सा नेता या नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रहा और बाद में क्या है, देश का प्रधानमंत्री बना है? तो ऐसा करने वाला इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 1।
कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है, इनमें से कौन सा हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? तो यहाँ पे क्या था, ओपी सिंह, ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी का वैज्ञानिक नाम, तो ये पहला ऑप्शन ही हो जाएगा कैप्रा एग्रेगस हिरकस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 के अंदर है हरियाणा का कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है, तो ये हाँ सी है। अब तो क्या पता जिला भी बन जाए। हरियाणा पुलिस की भर्ती पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है? पीएसटी का शब्द का अर्थ होता है फिजिकल, पीएमटी होता है, एक पीएसटी होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है पीएमटी। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नवराज सिंधु। हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो एसएस बाजवा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। मुहावरे का अर्थ है सुशंद्र के सिर में चमेली का तेल, तो इसका आंसर हो जाएगा अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, इसमें क्या कौन इसमें विशेषण बताना है? तो ये हो जाएगा परिणामवाचक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? इसमें से कर का मीनिंग जो है नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन से देखते हैं। कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब टैक्स भी है, कर्म भी है, किरण नहीं है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विश्व प्लस मित्र, ऑप्शन नंबर थर्ड। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़। ये आ गए इंग्लिश के। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। वी आर हैप्पी दैट प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे इसने क्या है, प्राइम मिनिस्टर और अदर मेंबर को किसके साथ जोड़ दिया है? जोड़ा है यहाँ पे विद के साथ। तो यहाँ हमें जो इसकी वर्ब लगेगी ना, वो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से लगेगी, आर की जगह हमें इज करना पड़ेगा। ऑप्शन सेकंड में एरर है। डू यू वांट डैश हेल्प, डू यू वांट सम हेल्प। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। शी वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज, शी वॉज मैरिड एट आएगा, मैरिड एट। हिज हॉर्स रन्स डैश ऑफ ऑल दी ग्रुप, तो हिज हॉर्स रन्स ग्रुप के साथ है, कंपैरिजन है तो स्लोवर आएगा, यहाँ पे कंपैरिजन डिग्री यूज होगी, स्लोवर। उसके बाद है कि विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से कितना ज्ञात कर दिया? 5/6 निकाल दिया, जिससे क्या हो गया? उस सही उत्तर से कितना 250 अधिक आ गया। सही संख्या क्या है? तो हम इसको कैसे करेंगे? जो 6 और 16 है इसका एलसीएम लेके एक संख्या लेट कर लेंगे। 6 और 16 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ हम 48 मान लेते हैं कि वो संख्या 48 थी मान लो, तो इसका 5/16 निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 16 × 43, यहाँ तो 15 आ जाएगा। अब पर उसने एक्चुअल में 5/16 ज्ञात करने को कहा, लेकिन उसने 5/6 ही निकाल दिया। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ गया 40, 6 × 48, इसका 5/6 निकालेंगे तो 40। यहाँ पे कितना हो गया? गैप कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस हो गया हमारे पास 40 और 15 का, कितने का? 25 का। और 25 की वैल्यू कितनी है? 250 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू तो 10 होगी, तो 48 की कितनी हो जाएगी? 480। एक जीरो इसके पीछे चिपका देंगे, 480 के पीछे भी एक जीरो लग जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि कर दी तो चौड़ाई कितनी, ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तन रहे, परिवर्तन में ना आए। 10% वृद्धि होगी लंबाई के अंदर। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो लंबाई कितनी होगी? 10 से 11, लेकिन चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी? 11 से 10 करनी पड़ेगी, ताकि क्षेत्रफल में कोई फर्क ना आए। यहाँ पे भी 110, यहाँ पे भी। तो हमें ब्रेथ में क्या है? 11 से 10 करेंगे। 11 से 10 लेके जाएंगे तो कितनी कमी होगी? 1 यूनिट की, और किस पे? 11 पे, और इंटू परसेंटेज के लिए 100/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9:1/11%, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ डिफरेंस का डिफरेंस ले रखा है,
24 और 36 का कर लेना, फिर 60 और 120 का, फिर जो भी आएगा फिर उसका फिर डिफरेंस लेना, फिर उसका डिफरेंस लेना, फिर उसका डिफरेंस। तो इस तरह नेक्स्ट टर्म जो आएगी 336 बनेगी, जो कि हमारे क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। निम्नलिखित में कौन सी छोटी संख्या है इसमें, तो इसमें हो जाएगी 14/19 है, जो सबसे छोटी है। चेक कैसे करना है, जैसे हमने 2 लेट कर लिए, एक 12/13 और 14/19 में से चेक करना है। तो इसमें क्या है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये 12 और 19 की गुणा तो इस साइड आ जाएगी, और 13 और 14 की गुणा करके यहाँ पे 13 × 14 ये आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 19 दूनी 38, 3 19 और 3 22, 228 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है 14 तो ये 42, 4 14 और 4 18 182। तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब संख्या भी क्या है 12/13 ग्रेटर है। तो ऐसे चेक करना होता है। तो यहाँ ऐसे चारों में चेक करना पड़ेगा हमें। तो 14/19 सबसे छोटी आएगी। उसके बाद है 51,234 में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाजित के लिए क्या है, यहाँ पे सम करना पड़ेगा। यहाँ पे डिजिट सम करें इसका तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15। इसके अंदर 3 और ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 से डिविजिबल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसमें कौन सा है, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये है टिबिया हुमरस। उसके बाद है जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो उसका नाम क्या है, फीमर। फीमर ये जांग की हड्डी है, ऑप्शन नंबर थर्ड। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन का ई रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ये भी ठीक है, फोटोन का एच यूकावाई ये गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है, तो इनमें से कौन से अनुच्छेद में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग का भारतीय संविधान के अंदर, ये एसएससी की बात कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इनमें से कोई अनुच्छेद नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा की राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहा, तो ये है डीपी वत्स, ये नहीं है। बाकी तीनों ये क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं। इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, ये कथन किसका था, रूसो का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है, तो रिफरेंडम करवाएं तो वो क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल है, लोकतंत्र को मजबूती भी मिलती है इससे। हरियाणा किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो इनमें से तो पंचकुला में भी नहीं है, दादरी में भी नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, इनमें से सभी के अंदर यहाँ आ जाएगा, कोई भी आरक्षित नहीं है। ना पंचकुला में आरक्षित है, दादरी क्योंकि हमारी 90 विधानसभा सीट हैं, तो इसमें से कितनी 17 आरक्षित सीटें हैं। जैसे पटौदी हो गया, ये आरक्षित क्षेत्र हैं, बावड़ा हो गया, यहाँ पे इस तरह की 17 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। निम्नलिखित हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है, तो ये हो जाएगी लाडवा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की फसल को बोते समय कितना है, तो ये हमारे पास क्या है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग तापमान होना चाहिए, तो 21 से 22 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हरियाणा कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण जैसी योजना नहीं है। उसके बाद है हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान जो घोड़ा फार्म है हरियाणा में, इसकी स्थापना कब खोला गया, तो 7 जनवरी 1986, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला। हरियाणा में बन संतोर यह हाथी पुनर्वास केंद्र है। बन संतोर जो जगह है वो कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। डैश और डैश कुंजी के से आप कर्सर को एक रेखा में आदि या अंत में पहुंचा सकते हैं। होम और एंड कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा में अंत तक पहुंचा सकते हैं, आदि या अंत तक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। डैश सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़ लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो इसमें यूज होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। जेनेरिक शब्द डैश हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है, तो प्रोग्राम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बैक स्पेस कुंजी कर्सर के डैश से कट करती है, तो ऐसे हटाती जाती है, तो बाएं हो जाएगा, बाएं के अक्षरों को मिटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं ने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या एक से अधिक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, डैश को सर्वर्स कहलाते हैं, तो नेटवर्क सर्वर कहलाता है उनका। उसके बाद है डैश
बस केवल CPU और रैम को जोड़ता है, जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा वो। यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का, ये हेल्प का कोड कैसे बना रखा है आपको, ये ऐसे ऐड कर रखे हैं, H8 पे होता है, E5 पे, उसके बाद L12 पे, उसके बाद P16 पे। इन सब को ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 16 41, 41 का फिर ऐड कर रखा है 4 + 1 = 5, ऐसे डिजिट सम कर रखा है। तो बेल है, बेल को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब बनेगा इनका टोटल 31। तो 31 को 3 + 1 फिर करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। जर्मन विधानसभा के संघीय सभा को क्या कहा जाता है, तो जर्मन की जो विधानसभा संघीय सभा है उसको कहेंगे बुंडस्टैग। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा 1858 में पंजाब का भाग था, ऑप्शन नंबर सेकंड। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट और दस्तावेज के आधार इकाई डैश है जिसमें सूचना होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वेब पेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। 26, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक, तो यहाँ क्या है, जब इन तीनों से कट करने वाली संख्या क्या है, 360 है, जो तीनों को डिवाइड करेगी से डिवाइड हो जाएगी, 360 हो जाएगा। लिस्ट भी होना चाहिए भाई, एलसीएम का क्या मतलब है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 360 हो जाएगा, 120 नहीं हो सकता, 240 में नहीं है, 480 हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है, तो ये है मार्शल आर्ट और लोक कला को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सेकंड। किम्बरले खान है जो प्रसिद्ध है किसमें, कर्नाटक के अंदर है, हीरे की खान है ये, 72 का 77 का सेकंड। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुआ है, तो ये दंड संहिता 1860 के अंदर लागू है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है, यदि वह भारत में किसी स्थान पर आ जाए या उस पाया जाए तो उसकी हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध बिल्कुल किया जा सकता है, यस, हत्या के लिए विचारित है वो। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करी थी, वो करी थी 5 अगस्त 2019 को, ऑप्शन नंबर सेकंड। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया में पुलिस अपराध को जांचती है, तो वो पीड़ित से संबंधित भी कानून होगा, आरोपी से संबंधित भी, ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएंगे यहाँ पे, पहला और दूसरा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो एक कमेटी बनाई गई थी, सोली कमेटी सोरोबजी, तो श्री सोल्या सोरोबजी इसके अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा, तो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारा इस टाइम पे कौन है, तो अजीत डोभाल है। JN दीक्षित भी पहले था, शिवशंकर मेनन, TN शेषन ये नहीं रहा, NSA नहीं रहा। ऑपरेशन मुस्कान ये 2015 में शुरू हुई थी, लापता बच्चों से रिलेटेड है, ऑपरेशन मुस्कान 2015 में स्टार्ट हुई थी। वल्थोल नारायण मेनन किस प्रकार भारतीय नृत्य और कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन से चेक करते हैं, 85 का हमारे पास हो जाएगा। ये कथकली से रिलेटेड है, कथकली कहाँ का है, केरल का। एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, जो अन्य प्रत्येक द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, हमने परिवार के कुल सदस्यों की संख्या मान ली x, एक पिता हो गया, बाकी सदस्य कितने रह गए, x - 1, ठीक है। अब क्या किया, पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, तो पिता ने 1/4 हिस्सा लिया, जो कि किसके इक्वल है, अन्य प्रत्येक सदस्य, तो हिस्सा कितना रह गया इसका, 3/4 केक का, तो अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का, प्रत्येक द्वारा लिया गया हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/x - 1, और इसका भी 3 गुना है। तो यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा x की वैल्यू, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, x - 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 1 = ये जो यहाँ चला जाएगा और 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10, ऑप्शन नंबर थर्ड। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो वो इनमें से कोई नहीं है, ना दोमट, ना कैथल, नल्ली, इनमें से कोई नहीं है। महमूद गजनी ने हरियाणा के थानेसर में 1014 में आक्रमण किया था। अंधकार अनुकूलन समय जो हमारे नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, विटामिन A हो जाएगा। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क ये कब स्थापित हुआ था, तो पंचकुला के अंदर 2008 में, ऑप्शन नंबर थर्ड। सूचना का अधिकार जो RTI एक्ट है वर्ष की डैश में लागू हुआ था, तो 15 जून 2005 को।
हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की 60 है। इनकी आयु कितनी है? 40 और इसकी है 60। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना करना है? 3:5। अगर मैं 10 साल पहले करूँ इनको, 10 साल पहले इसकी 30 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? 50। तो रेशो लेऊँगा तो कितना हो जाएगा? 3:5। ऑप्शन नंबर सेकंड। सफ़ेद को ये कहा गया, ये है, सब ठीक है। उसके बाद है मानव रक्त का रंग क्या होगा? मानव रक्त का रंग लाल होता है, और लाल को इसने कोडिंग कैसे की गई है? लाल को पीला कहा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पीला, येलो। तो यहाँ पे हो जाएगा पीला, ऑप्शन नंबर सेकंड। 94 नंबर क्वेश्चन आ गया। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। मुर्गियां मतलब 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले जानवर हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या कितनी है? 140, तो मुर्गियों की संख्या, यहाँ पे हेड कितने हैं? 48, और लेग पैरों की संख्या कितनी है? 140। मुर्गियों 2 पैरों वालों की संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4। वैसे तो दूसरा तरीका भी है, बेसिक से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो। 4h - l/2। ये तो है 2 पैरों वालों का, और 4 पैरों वाला का फॉर्मूला है l - 2h/2। तो यहाँ से निकालेंगे 4। h का मतलब क्या है? हेड। 4 × 48 माइनस लेग 140/2। यहाँ से सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 8 = 32, 3 192, उसमें से 140 माइनस करना है और बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 52। 52/2 करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 26। 26, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। 1, 3, 5, 7, इस तरह टोटल लास्ट कितनी हो जाएगी? 90 ओड का। इनका टोटल निकालना कितना आएगा? 2500, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन? ये 2021 की बात है, तो उस टाइम कितना था? 72वां चल रहा होगा। ये देखो 2021 में कितना था? 72वां। 22 में 73, 23 के अंदर वन महोत्सव 74, और फिलहाल का पूछे तो 74 के अंदर है 75वां वन महोत्सव, 72वां। तो यहाँ पे 2021 का डाटा है ये। उसके बाद है फिलहाल चल रहा है जो हमारा 75वां। इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो यहाँ रोहित शर्मा को भी मिला हुआ है, विराट कोहली को भी, महेंद्र सिंह धोनी को भी। तो एक यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। फिलहाल जिले कितने हैं? 22 हरियाणा के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक का RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? तो शक्तिकांत दास हैं, RBI के गवर्नर। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंदर कितनी आर्द्रभूमि आती हैं? तो हरियाणा के अंदर 2 आर्द्रभूमि आती हैं, एक तो गुरुग्राम वाली है और एक है यमुनानगर का बिंडावास। ठीक है, तो ये हमारा पेपर था 100 के 100 क्वेश्चन हरियाणा HSSC SI एग्ज़ाम जो हुआ था 2021 के अंदर सब इंस्पेक्टर का। ज़्यादा जीके के क्वेश्चन थे, मैथ के कम था सेक्शन यहाँ पे। हरियाणा जीके भी थी इसमें कुछ, और हमारी दूसरी इंडिया लेवल की जीके भी यहाँ पे ली गई थी। तो आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपना स्टडी ग्रुप के अंदर, ताकि आपको बेनिफिट हो सके आगामी जो भी पेपर होने हैं CET मेंस या हरियाणा पुलिस के। तो मेरा पर्पज़ यही है आपको एक ऐसा आइडिया देना उसके अंदर, ताकि आप मैक्सिमम सिलेक्शन ले सको। तो इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।